कैसे आप लोग? हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में चैप्टर 5 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। हम लोग उसी के आगे करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। कह रहा है कि आप एक एपी को डिटरमाइन कीजिए, आप एक एपी बनाइए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए जबकि थर्ड टर्म इज 16। इसका थर्ड टर्म कितना है? 16 है। क्या दिया गया है यहाँ पर? जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया गया है? थर्ड टर्म A3 दिया गया है कितना? 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है जो इसका सेवंथ टर्म है एपी का, वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। एक्सीड मतलब क्या होता है? से ज्यादा। ठीक है, से ज्यादा। किससे ज्यादा? फिफ्थ टर्म से। और कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। कौन ज्यादा है? सेवंथ टर्म। तो जो सेवंथ टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हम करते क्या है? हम फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर देते हैं। जो हमारा सेवंथ टर्म है वो हमारे 12 टर्म की क्या होगा? हमारे फिफ्थ टर्म की क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं क्या कि A7 इक्वल टू A5 प्लस ये हो। अब शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। कहां से? इस टर्म से। लिखिए ना A3 इक्वल टू 16। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं 16 माइनस 2D। इसको कर लेते हैं इक्वेशन एंड और क्या करते हैं? एंड A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल प्लस कितना?
वहीं से ए की वैल्यू फाइंड कर ली, डी की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमको ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन को लिख भी दे रहे हैं। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट term of the AP। किस AP का? 3, 8, 13, 250। कह रहा है कि ये जो हमारी AP है, ये जो AP दी गई है, इस AP का लास्ट मतलब पीछे से कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करना है। तो बेटा देखो हम लोग को कहां से निकालना है? पीछे से निकालना है, बैक साइड से निकालना है। आगे से निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम फार्मूला रखते, ए की वैल्यू रखते, डी की वैल्यू रखते, आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ से कह रहा है? पीछे से कह रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में आया है। पिछले साल 2 साल से शायद नहीं आया है, लेकिन उसके पहले तक पूछा जाता था कि बैक से लास्ट टर्म से 5th टर्म फाइंड कीजिए, 7th टर्म फाइंड कीजिए, 17th टर्म फाइंड कीजिए, 20th टर्म फाइंड कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो बड़ा आसान होता है, इसको करना कुछ नहीं है। हम इसी सीरीज को, ये जो हमारी एपी दी गई है, इसी को क्या करते हैं? पलट लेते हैं। क्या करेंगे? इसी को पलट देंगे और पलट करके आगे से निकाल देंगे 20th टर्म। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 253। इसके बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो इस टर्म के बीच और इस टर्म के बीच भी डिफरेंस 5 का होगा। तो 5 यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 248, यानी कि दूसरा टर्म होगा कितना होगा? 248, फिर डॉट 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 13 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा। अब इस सीरीज का हमको आगे से 20 टर्म फाइंड कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमने इस सीरीज को क्या किया था? रिवर्स कर दिया था, पलट दिया था। तो निकालिए यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 253, d की वैल्यू हो जाएगी कितना? 248 माइनस 53 आएगा -5। और क्या निकालना है? 20 तक निकालना है। n की वैल्यू कितनी है? 20, और a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो जाएगा 820 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? -5। सॉल्व करेंगे इसको। 253 प्लस यहाँ से आएगा 19 इंटू -5, 19 इंटू -5 कितना हो जाएगा? 253 माइनस 95। सेपरेट कर देते बेटा, तो 13 से 5 कितना आएगा? 8, 14 से 9 5, और यहाँ पे 1 कितना आ गया? 158। ये कहाँ से है? पीछे से हमारा 20th टर्म है, दी गई एपी का। मैच करा लेते हैं आंसर को। ठीक, सही। ये हमारा क्या है? ये हमारा बैक से, पीछे से इसका 20th टर्म है। ठीक, हो जाएगा। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि 4th टर्म का प्लस
हमारा 24 है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, कह रहा है जो 6th टर्म का और 10th टर्म का सम है वो कितना है, वो है हमारा 44। तब कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमको क्या फाइंड करना है कि इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या फाइंड करना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। ठीक है, तो a1 a2 a3 निकालने के लिए हमको यहां से इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं यहां पर सॉल्यूशन इसका। क्या हो जाएगा, a4 प्लस a8 इक्वल टू 24। a4 को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस 3d प्लस a8 को a प्लस 7d इक्वल टू कितना 24। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3a प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। सम को 2 से डिवाइड करने के क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली क्या होगा, a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। सॉल्व करेंगे, a6 को लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a10 को लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a और 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, बचेगा a प्लस 7d इक्वल टू 20। तो इसको कर लेते हैं इक्वेशन से। करेंगे क्या बेटा कि इस पहले वाले इक्वेशन को सेकंड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं यहां पर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22 और यहाँ पर है a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा यहाँ से 2d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आएगा, d इक्वल टू आ जाएगा 10/2, वैल्यू आ जाएगी d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। d का मान, d की वैल्यू कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट रख लीजिए आप। ये हो जाएगा a प्लस 5 × 5 इक्वल टू 12। क्या आएगा यहाँ से, a इक्वल टू 12 माइनस 25, वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू माइनस 13। कितनी आ जाएगी, माइनस 13। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई, यानी कि a1 की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू आई थी, ये हमारे उस एपी के कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू आई थी। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमको क्या निकालना था यहाँ पर, हमको निकालना था a1 फर्स्ट टर्म, फिर निकालना था a2, फिर निकालना था a3। तो निकाल लीजिए, a1 क्या होगा, a के इक्वल होगा और ये हमारा कितना है माइनस 30। a2 कितना होगा, a2 हमारा होगा a प्लस d, a की वैल्यू है माइनस 30 और d की वैल्यू कितनी है 5, आएगा ये माइनस 8। इसी तरीके से a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू है माइनस 30 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 5, कितना आएगा माइनस 13 और प्लस 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3। ये हो गया। क्या क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ वो कितना हुआ, माइनस 13 हुआ। जो हमारा सेकंड टर्म हुआ वो कितना हुआ, माइनस 8 हुआ। और जो हमारा थर्ड टर्म हुआ वो कितना हुआ, माइनस 3 हुआ। और ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। आप मैच करवा लेंगे, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है बेटा।
समझ में आया? कर ले जाएंगे। ओके ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिश यही है कि आज ये एक्सरसाइज कर ली जाए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर, और उस एक्सरसाइज में हम लोगों को इस एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले इसको खत्म किया जाए, 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी क्वेश्चन हो और क्वेश्चन को आप तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन की आपको मीनिंग ना समझ में आ जाए। ये जो हमारे सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो जब समझ में नहीं आएंगे तो आप सॉल्यूशन नहीं उसका निकाल पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या सॉल्व भी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, और इसको किस तरह से जब तक आप ये नहीं जानेंगे कहा क्या है, पूछा क्या है, तब तक सॉल्व क्या करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव एक बैंक में नहीं, कोई वर्क स्टार्ट करते हैं एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, यानी कि उनकी एनुअल सैलरी, जब उन्होंने कार्य को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, शुरुआत थी उसकी, तो उनको सैलरी कितनी मिल रही थी? 5,000। कितनी सैलरी मिल रही थी? 5,000, ठीक। फिर कह रहा एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। वो क्या करते हैं, उनका इंक्रीमेंट लगता है हर वर्ष, कितना? 200 का। तो मान लो पहले वर्ष में 5,000 था, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 200 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5,200। फिर 200 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5,400। इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। और कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कह रहा है इनका किस ईयर मतलब कितने साल में, कितने ईयर में इनकी जो सैलरी है वो 5,000 से 7,000 पहुंच जाएगी। कब? जब इंक्रीमेंट हर ईयर कितना हो रहा है? 200 का हो रहा है। तो हमको क्या पता कितने साल में हो जाएगी, हम यही मान लेंगे वो यानी ईयर में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? n टाइम में हो जाएगी, n ईयर में हो जाएगी। तो शुरुआत वहां से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 5,000 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 200 का इंक्रीमेंट। लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू कितनी होगी? an हमारी हो जाएगी 7,000। क्या पूछा है? a मिला, d मिला, an मिला, क्या पूछा? n पूछा है, n नहीं दिया गया है, n इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यही पूछ रहा है कि कितने साल में होगा, कितने साल का मतलब n पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड तो रखिए, यहाँ पे वैल्यू फार्मूला लगा दीजिए बेटा, हो जाएगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n नहीं पता इंटू d, कितना है हमारा? हो जाएगा 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 200, या रहने दीजिए, यहाँ से कर देते हैं हम लोग माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2,000, और ये 200 इधर से इधर लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा। 200 इक्वल टू n माइनस, ये कैंसिल हो गई, 210, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर इसको यह आगे हमारा क्या, n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू कितना होगा? 10 प्लस 1 11 ईयर, यानी 11 ईयर में उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। कितने से? 5,000 से। किस इंक्रीमेंट से? 200 के इंक्रीमेंट से उनकी जो सैलरी है वो 11 ईयर में कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी, ठीक है। कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। एक क्वेश्चन और बचा बेटा,
उसको भी कर लेते हैं। वो भी हमारा इसी टाइप का है, आसान है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। सेम क्वेश्चन 19 की तरह है, वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ पे अमाउंट कम है बस। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। रामकली क्या करती है? 5 रुपए की सेविंग करती है किसी वीक में। क्या करती है? 5 रुपए की सेविंग करती है किसी वीक में। फिर क्या कहता है कि हर वीक में वो कितना इंक्रीमेंट करती है? 1.75। इसमें 1.75 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6.75। आगे इससे हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिर ऐड करेंगे इसमें क्या होगा? 1.75 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 + 5 हो जाएगा 0, 7 7 14 14 का 5, फिर 1 6 1 7 1 8, कितना हो जाएगा? ऐसे इंक्रीमेंट इसका होता है। तो if in the nth week her weekly saving become 2075। कह रहा है nth वीक में सेविंग कितनी हो जाती है? टोटल 20.75। तो n वीक में तो कह रहा है भाई फाइंड कीजिए कि n क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। nth वीक क्या है, यानी कितने वीक में इतना हो रहा है। हमारा क्वेश्चन जो 19 था सेम वैसे है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 1.75, an दिया गया है 20.75। क्या फाइंड करना है? ये इक्वल टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू रखिए वैल्यू an की वैल्यू 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1.7। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिलेगा क्या? n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 15.75 अपॉन 1.75। 5 से कटेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 25। फिर 5 से कटेंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। कितना आ गया? n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 63 अपॉन 7, 7 9 63। आगे कितना? n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी 10 वीक में ये क्या होगा? इसकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? 20.75 पहुंच जाएगी। कब? n वीक में। n वीक मतलब 10 वीक में। ठीक है भैया, ये समझ में आया? ओके, ये एक्सरसाइज यहीं पर होती है हमारी क्या समाप्त, और इस वीडियो को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो तो व्यू करते हैं, देखते हैं, लेकिन लाइक का भी बटन क्या करते हैं? प्रेस कर दिया करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए भैया। कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्लीज़ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी अगर कोई भी नई वीडियो पड़ती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।